नमस्कार। ऑफिस महाभारत चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज पर्व ये है कि कैसे अर्जुन ने कुरुक्षेत्र युद्ध में भीष्म पितामह को बाणों की सैया में लेटा दिए थे। कुरुक्षेत्र युद्ध 8 दिन चल रहा था, उसका कोई परिणाम नहीं निकल रहा था, जबकि युद्ध से पहले स्वयं भीष्म पितामह महाराज युधिष्ठिर को विजयश्री का आशीर्वाद दे चुके थे। इसलिए पांडव शिविर में बड़े हताशा और निराशा के साथ में आलोचना हो रहा था। युधिष्ठिर पूछते हैं कि हे मत्स्य नरेश, इस युद्ध को हम कैसे विजय पा सकते हैं? तो मत्स्य नरेश कहते हैं कि जिस सेना में प्रधान सेनापति के रूप में स्वयं गंगा पुत्र भीष्म खड़े हैं, हम कैसे विजय पा सकते हैं? धृष्टद्युम्न कहते हैं ये युद्ध हम 1 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 8 दिन में भी समाप्त नहीं कर पाए। तब श्री कृष्ण युधिष्ठिर को बोलते हैं, बड़े भैया, आपको पितामह के पास जाना चाहिए और उन्हें आपको जो आशीर्वाद दिए थे विजयश्री का, आप उसको लौटा आए, क्योंकि आप और आपके विजयश्री के आशीर्वाद के बीच में स्वयं वही खड़े हैं, क्योंकि वो तो इच्छा मृत्यु का आशीर्वाद लेके इस रणभूमि में युद्ध कर रहे हैं और वो परशुराम शिष्य हैं और जानते थे कि इस धर्म युद्ध में वे तुम्हारे विरोध में युद्ध करें। ये भी जानते थे कि कौरव सेना के प्रधान सेनापति स्वयं वही हैं और जानते थे कि उन्होंने इच्छा मृत्यु का कवच पहन रखा और जब तक वे वीर गति को प्राप्त नहीं होंगे तब तक पांडव सेना की विजय संभव नहीं। फिर उन्होंने विजयी होने का आशीर्वाद दिया ही। आप चाहे और अर्जुन को भी साथ लेके जाए और उनसे वो आशीर्वाद लौटा आए। युधिष्ठिर और अर्जुन भीष्म पितामह जी के शिविर में गए और प्रणाम करने के उपरांत जब भीष्म पितामह उन्हें आशीर्वाद दे रहे थे, तब अर्जुन बोले, हमें आशीर्वाद ना दीजिए, हम तो हमारे आंखों की तरफ से आपको आभार प्रकट करने आए हैं कि हमें युद्ध में परशुराम शिष्य भीष्म पितामह का दर्शन हुए, आपका बाणों का प्रसाद हमारे शरीर को मिला है, लेकिन हमें कोई आशीर्वाद ना दीजिए। उन्होंने फिर आश्चर्य होकर कहा कि पर क्यों पुत्र, क्यों? हम ये नहीं चाहते पितामह, आपका आशीर्वाद अपराधियों की भांति हमारे सामने सिर झुकाए खड़ा हो। क्या मुझसे आशीर्वाद न लेने का अर्थ ये है वत्स कि तुम मेरी गिनती शत्रुओं में करने लगे? इसीलिए हमें श्री कृष्ण जी ने बताया, भीष्म पितामह जी ने जो विजयश्री का आशीर्वाद आप लोगों को दिए थे वो आप लौटा आए। अच्छा, तो ये वासुदेव ने कहा है। उनसे कहना पुत्र, मैं दी हुई वस्तु वापस तो नहीं ले सकता। हाँ पुत्र, तुम्हारे और तुम्हारी विजय के बीच में खड़ा तो अवश्य हूं, पर विवश हूं पुत्र, बीच से हट नहीं सकता। ना तो मेरी पराजय संभव है, ना ही वध। माधव से जाकर कहना कि अगर कोई नारी सामने आ जाए तो हम अस्त्र रख देंगे, तो फिर हम जैसे निहत्थों को हटाने में तुमको कठिनाई तो नहीं होगी ना? पांडव शिविर सोच में पड़ गए, आखिर नारी हम लाएंगे कहाँ से? तब द्रौपदी खुद सभा में बोली कि मैं जाऊंगी। युधिष्ठिर ने बताया कि द्रौपदी कैसे जा सकती है? बात तो बड़े भैया भी ठीक ही कर रहे हैं पांचाली के होते भला नारी रणभूमि में क्यों जाए? कुछ पुरुषों को मैं भी जानती हूँ, ये 5 महापुरुष चाहते यही है, अंधारी पुत्र का वध करने से बच जाए। यदि मेरा अपमान भी हो गया, कौन सा आकाश फट पड़ा, तो पहाड़ टूट पड़ा, मैं तो पराई हूँ। ये तो तुम इनके साथ खुला अन्याय कर रही हो कल्याणी। तुम भी एक असाधारण नारी हो द्रौपदी, और एक असाधारण नारी की भांति प्रत्याक्रमण करना सीखो। महापुरुष हैं जब ही तो साधारण व्यक्तियों की भांति प्रत्याक्रमण नहीं करते। क्या तुम ये चाहोगी इतिहास ये कहे कि तुम्हारे इन खुले हुए केशों के लिए लाखों लोग कट गए? श्री कृष्ण ने उनको फटकार लगाते हुए कहे, प्रधान विषय पे वाद विवाद चल रहा हो, उस समय अपना अपमानित केस सबके सामने ना दिखलाया करो। आज चल रहा हो वहां अपने ये अपमानित खुले हुए केश न दिखलाया करो। तब भगवान श्री कृष्ण ने ये समाधान दिया कि भ्राता शिखंडी को तो कोई मर्यादा नहीं रोक सकते। तब अर्जुन ने बताया कि वो तो एक पुरुष है, अर्ध ही सही लेकिन वो पुरुष है। कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे हिसाब से वो पुरुष है, लेकिन पितामह उनको देखते ही काशी की राजकुमारी अम्बा को जरूर पहचान लेंगे।
फिर उन्होंने वो स्टोरी सुनाया, काशी की राजकुमारी अम्बा का तनिक भर भी भीष्म पितामह ने अपमान नहीं किया, लेकिन उन्होंने काशी की राजकुमारी ने प्रतिज्ञा की, चाहे मुझे जन्म पर जन्म क्यों ना लेना पड़े, लेकिन मैं भीष्म पितामह जी का मौत का कारण बनूंगी। कारण बनेगी कि चाहे उसे जन्म पर जन्म लेने पड़े। जन्म पर जन्म लिया सहदेव आज शिखंडी बनकर कुरुक्षेत्र में उपस्थित है। शिखंडी के रूप में सामने खड़ी अम्बा को अवश्य पहचानेंगे। पितामह उन्हें पहचान लेंगे वासुदेव? वे गंगा पुत्र भीष्म ना होते कदाचित न पहचान पाते, किंतु वे गंगा पुत्र भीष्म हैं। जब भीष्म जान चुके हैं कि कुरुक्षेत्र की रणभूमि में रात के समय वहां एकांत में दर्शन करने के लिए निकले और वहां जाके देखे। अब क्या आशीर्वाद दूं पुत्र? मोक्ष का आशीर्वाद दीजिए माते। बीते दिनों को तोल रहा था वन, घाटे का सौदा निकला। जिसने कभी अपने लिए कुछ किया ही ना हो पुत्र, उसका जीवन तो कभी घाटे का सौदा हो ही नहीं सकता। अम्बा का एक ऋण रह गया है। आज वासुदेव ने युधिष्ठिर को इसलिए भेजा कि वो मेरा दिया हुआ विजय का आशीर्वाद लौटाए। मैं शिखंडी में छिपी हुई अम्बा को पहले ही दिन पहचान गया था माते, तो मैं समझ गया कि अम्बा का ऋण चुकाने की घड़ी आ। गंगा से पूछे कि माता आप यहाँ कैसे? मैं इस भूमि के टुकड़े को बुहा रही थी पुत्र, क्योंकि कल तुम्हारी इसी भूमि पर सैया बिछेगी। युद्ध में जाने से पहले उन्होंने अपने 2 दास को अपना दासत्व से मुक्त कराया। उन्होंने उन्हें बताया कि दासत्व से बड़े अभिशाप कुछ नहीं है। हर मनुष्य के स्वाधीन जीवन व्यतीत करना चाहिए। हस्तिनापुर के नागरिक हो, आज से तुम्हें दासत्व से मुक्त करता हूँ। हमसे कौन सा ऐसा अपराध हुआ है जो आप हमें अपने से अलग कर रहे हैं? मनुष्य के लिए दासत्व से बड़ा कोई कलंक नहीं बंधु। वो तो स्वतंत्र ही जन्म लेता है और उसे स्वतंत्र ही मरना भी चाहिए। ये है भीष्म पितामह की महिमा। हम महाभारत से बहुत कुछ सीख सकते हैं और उसकी इम्प्लीमेंट हम किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हम उसके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ना करो नागरिक, अब जाओ, मुझे एकांत की आवश्यकता। अब अर्जुन श्रीखंडी जी के पास पहुंचते हैं। जब उन्होंने श्रीखंडी जी को प्रणाम किया तो श्रीखंडी जी बताए कि तुम विजयश्री से ऊपर उठ चुके हो। मेरे पास तुम्हारे जैसा, तुम्हारे लेवल का आशीर्वाद मेरे पास है ही नहीं। तो अर्जुन ने बताया कि आप मुझे आशीर्वाद नहीं देना तो मत दीजिए, पर मेरा एक अनुरोध आपको स्वीकार करना होगा। तो उन्होंने पूछा क्या है मेरे पास जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ? तो उन्होंने बताया, श्री, आज मैं पितामह से अंतिम युद्ध करना चाहता हूँ। आज के युद्ध में ये आपका साथ चाहिए और ये युद्ध मैं आपकी सहायता बिना जीत नहीं सकता। क्या आप मेरे साथ मेरे ही रथ पर चलने की कृपा करेंगे भ्राताश्री? तुम नहीं जानते अर्जुन, तुम्हारे भीष्म पितामह जी से युद्ध करने के लिए मैं कितना व्याकुल हूँ। इस जगह पर महाभारत का एक बहुत बड़ी लर्निंग हमें मिला है। मांगने वाले और देने वाले के बीच कुछ मर्यादा होते हैं कि अपनी अपनी मर्यादा होती है पुत्र। प्रश्न करके देने वाले को लज्जित नहीं करना चाहिए। जो आशीर्वाद मिल जाए पुत्र उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। तुम जो मांग रहे हो वो देने वाले के पास है भी कि नहीं? यदि नहीं तो वो लज्जित होगा, और यदि है तो कदाचित वो देना नहीं चाहता। तो आपका पुत्र होने के नाते मैं ये जानना चाहता हूँ, आपके पास ये आशीर्वाद है नहीं, या आप ये आशीर्वाद मुझे देना नहीं चाहते? पिता से प्रश्न कर रहे हो पुत्र? बहुत ही बढ़िया तरीके से इस महाभारत ने दिखाया। जो धृतराष्ट्र और संजय का जो चरित्र है बहुत ही अच्छे से समझाते हैं कि एक राजा और उनके सहयोगी का कैसा चरित्र होना चाहिए, कैसा व्यवहार होना चाहिए, कैसा संपर्क होना चाहिए, कैसा रिलेशन होना चाहिए। क्योंकि जो सहयोगी है वो अगर सत्य नहीं बोल पाएंगे तो राजा कभी सत्य सुनने के लिए तैयार नहीं। दृष्टिकोण महत्वपूर्ण होता है। पवन फूल के साथ कुछ व्यवहार करती है और धूल के साथ कुछ। किंतु पवन का व्यवहार तो फूल और फूल दोनों के साथ समान ही होता है महाराज। पर फूल के पास पराग होता है, फूल के हाथ रिक्त।
फूल एक टहनी से जुड़ा होता है, टहनी तने से, तना जड़ों की उंगलियों से भूमि को पकड़े रहता है। फूल के पास कोई जड़ नहीं, तो वो उड़कर आंखों में पड़ जाती है। ऐसे आप युवराज की आंख में पड़ गए हैं। कुरुक्षेत्र युद्ध का 9वां दिन, दोनों पक्ष आमने सामने हो चुके हैं। तभी एक सैनिक दुर्योधन के पास खबर लेके पहुंचते हैं कि हे युवराज, आज तो अर्जुन के रथ पर शिखंडी भी है। तब दुशासन ने परिहास करते हुए कहा कि जब वो अर्जुन अकेला कुछ नहीं कर पाया, तब वो आधा मर्द शिखंडी क्या कर लेगा। लेकिन दुर्योधन बहुत ही बुद्धिमान है और उन्होंने अपने मामाश्री से सलाह की। मामाश्री ये बताए कि कुछ तो विशेष है कि कल युधिष्ठिर आया था भीष्म पितामह जी के पास और आज अर्जुन के रथ में शिखंडी दिखाई दे रहा है। कुछ तो बात है, तुम स्वयं पितामह के पास जाओ और उनसे पूछो। दुर्योधन पितामह जी के पास पहुंचते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर वे किस पक्ष में युद्ध कर रहे हैं, पांडवों के पक्ष में या हमारे पक्ष में। दुर्योधन अपने पितामह से प्रश्न किया, आखिर कल युधिष्ठिर आपसे क्यों मिलने आया था। तो भीष्म पितामह जी कहते हैं कि वो कुछ लौटाने आया था, वो मेरा दिया हुआ आशीर्वाद विजयश्री लौटाने आया था, क्योंकि मेरे होते हुए वो विजयश्री तो पा ही नहीं सकता, क्योंकि इसलिए मुझे अपने मार्ग से हटने का रास्ता बताना पड़ा। तो दुर्योधन ने पूछा कि आपने क्या मार्ग बताया। विश्व पितामह जी कहते हैं वो कोई साधारण है, ये क्या। और आपने उसे अपने आप को सामने से हटाने का क्या उपाय बताया पितामह? मैंने युधिष्ठिर से ये कहा कि यदि कोई नारी मेरे सामने आ जाए तो मैं शस्त्र रख दूंगा। वो उपाय तो किसी भी क्षत्रिय को रणभूमि से हटा सकता है। फिर अर्जुन के रथ पर शिखंडी क्या कर रहा है? आज अर्जुन के रथ पर शिखंडी भी है। किंतु अर्जुन ने शिखंडी को अपने साथ क्यों रखा है पितामह? क्योंकि वो एक नारी भी है। तब यदि तुम ये चाहते हो कि मैं युद्ध करता रहूं पुत्र, तो शिखंडी को मेरे सामने ना आने देना। क्या समाचार लाए भांजे? शिखंडी के सामने आते ही कि पितामह शिखंडी से युद्ध नहीं करेंगे, पितामह शस्त्र रख देंगे। युद्ध शुरू हो गया था। कौरवों ने यानी कि दुर्योधन ने भीष्म पितामह को रोकने के लिए भीष्म पितामह के चारों तरफ अपने सारे महारथी को दीवार बन के खड़ा कर दिया था, ताकि अर्जुन का रथ भीष्म पितामह जी के रथ के पास पहुंच ना सके। लेकिन अर्जुन तो फिर अर्जुन है। वो शिखंडी को लेके पितामह के रथ के समक्ष पहुंच जाते हैं। भीष्म पितामह बहुत पराक्रमी है, लेकिन जब भी वो अर्जुन के रथ पर शिखंडी को देखा तो अपने शस्त्र रख दिए और अर्जुन बाणों की वर्षा कर दिए, क्योंकि वो श्री कृष्ण के कहने पर यह धर्म युद्ध कर रहे थे। जो भी अधर्म के पक्ष में युद्ध करेंगे वो वृक्ष को गिराया जाएगा, वो वृक्ष भीष्म पितामह क्यों ना हो। आयुष्मान भव वत्स, आयुष्मान भव। महाभारत से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, चाहे हम किसी भी फील्ड में हो। इसीलिए हमारा ये चैनल, आपका ये चैनल ऑफिस महाभारत आपके समक्ष महाभारत का लर्निंग को रखते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें
और आगे फॉरवर्ड जरूर करें, लोगों के साथ साझा जरूर करें और कमेंट कर बताएं कि आपको ये पर्व कैसा लगा। मिलते हैं एक और नए एपिसोड के साथ में, तब तक के लिए जय महाभारत, जय श्री कृष्णा।